गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं पंकज शर्मा स्वागत करता हूं आपका जिद एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कल जहां पे हमने छोड़ा था आज हम वहीं से शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो कल मैंने जो लास्ट क्वेश्चन बताया है आपको प्यारे से सुंदर से गुलाबी से बच्चों, तो लास्ट क्वेश्चन क्या ही बताया है मैंने, वहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ एक परिवार के कल मैंने आपको एक बात बताई है छोटी सी, पहले उस बात को समझो। क्या बताया है कि अगर हमें एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, तो औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग, जितने भी नंबर होते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन बटे कुल संख्या। या मैं ऐसे कह सकता हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं है, एक मान लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो संख्या गुणा औसत बराबर होता है योग के। संख्या गुणा औसत बराबर होता है योग के। चलिए इसी चीज़ को समझते हैं और अच्छे से देखते हैं। ठीक है बेटा, देखिए ये कह रहा है एक परिवार के 5 सदस्यों की एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत उम्र 21 वर्ष है। 21 वर्ष है। यदि मुखिया की उम्र को भी सम्मिलित कर लिया जाए, तो औसत उम्र में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। एक वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो मुखिया की उम्र ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं उनको हम 2-3 तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं, मैंने कल आपको यही चीज़ें समझाई थी और उन्हीं चीज़ों को मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा। चलिए देखते हैं। देखो बेटा, हमने 3 चीज़ें लिखी, कौन कौन सी अभी मैंने बताया था, संख्या गुणा औसत बराबर योग होता है। हमने ये 3 चीज़ें लिख ली। तो बेटा परिवार में पहले कितनी संख्याएं थीं, सदस्य कितने थे, 5, जिनकी औसत उम्र कितनी थी, 21, तो उनका योग कितना था, 105। कोई दिक्कत है बेटा? अब मुखिया शामिल कर लिया गया तो सदस्य कितने हो गए, 6। औसत उम्र में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई, मतलब औसत उम्र कितनी हो गई, 22। बेटा अगर अब मैं बात करूं आपसे कि अब कितना हो गया, तो 32, 22 छिक्के 132। ठीक है, तो अब योग कितना हो गया प्यारे बच्चों, तो 132। अगर मैं 6 सदस्यों में से 5 सदस्य घटा दूंगा तो 1 सदस्य बचेगा, और कौन सा बचेगा, जो उसने पूछा है, मतलब मुखिया बचेगा। तो मुखिया की जो
उम्र है वो कितनी आ गई, 32 में से 5 घटा दिया, उम्र कितनी आ गई उसकी 27 वर्ष। तो 27 वर्ष के बच्चे को देखो इन्होंने मुखिया बना रखा है, ठीक है, परिवार वालों ने, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, और इसको जल्दी से समझते हैं कि जल्दी से कैसे किया जा सकता है प्यारे बच्चों। तो देखिए पहले इनकी औसत उम्र थी 21। औसत उम्र का मतलब है प्रत्येक की बराबर बराबर उम्र कितनी है, 21। पहले की भी 21 है, दूसरे की भी 21 है, तीसरे की भी 21 है, चौथे की भी 21 है, और पाँचवें की भी क्या है प्यारे बच्चों, 21 है, ठीक है। अब होता क्या है मेरे प्यारे से सुंदर से गुलाबी से बच्चों कि अब एक नया व्यक्ति और आ गया, इसमें मुखिया शामिल हुआ, तो सबकी उम्र कितनी बढ़ गई, एक एक बढ़ गई। अगर मुखिया की उम्र 21 ही होती तो आज औसत 21 ही होता। अगर मुखिया की उम्र 21 होती तो आज औसत 21 ही होता, लेकिन सबकी उम्र एक एक बढ़ गई। इसका मतलब मुखिया के पास मुखिया की उम्र ज़्यादा थी, जब तो उसने सबकी उम्र को एक एक बढ़ा दिया, ठीक है। कितने व्यक्तियों की उम्र को एक एक बढ़ाया, पहली की भी एक बढ़ाया, दूसरे को भी एक, तीसरे को भी एक, चौथे को भी एक, पांचवें को भी एक, और इसकी भी एक। तो इसकी उम्र एक्चुअल में एवरेज से कितनी ज़्यादा थी, 6 ज़्यादा थी। एवरेज कितना था 21 और ज़्यादा कितनी थी 6। तो कुल मिला के मुखिया की उम्र कितनी थी 27। ये तो रहा दिमाग लगाने वाला तरीका, ठीक है, और ये रहा फॉर्मूले से करने वाला तरीका। लेकिन और अगर आप ट्रिक देखना चाहते हो या और जल्दी करना चाहते हो तो चीज़ों को ऐसे समझो कि प्यारे बच्चों पहले औसत उम्र कितनी थी 21, अब सबकी एक एक बढ़ गई है। कितने व्यक्तियों की बढ़ गई है, एक एक 6 व्यक्तियों की। इसका मतलब नए व्यक्ति की उम्र कितनी है, तो आप बोलोगे सर नए व्यक्ति की उम्र है 27 वर्ष। कितनी है 27 वर्ष। अब हम इसी तरीके से करेंगे और किसी भी तरीके पर नहीं जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, औसत प्लस माइनस, अगर बढ़ रही है तो प्लस और कमी हो रही है तो माइनस। बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे, औसत उम्र प्लस कितने की वृद्धि हो रही है, वृद्धि या कमी। वृद्धि हो रही है तो प्लस, कमी हो रही है तो माइनस, गुणा संख्या। अब संख्या कितनी हो गई है 6, तो 6 का गुणा करेंगे, 7 हो गई है तो 7 का गुणा करेंगे। लेकिन कंसेप्ट पे ध्यान दो, इतने सारे फॉर्मूले या ट्रिक हमें याद नहीं होती। ये भी तरीका सही है और जो मैंने बताया वो भी सही था, ठीक है। ये दोनों तरीके सबसे बेस्ट है, आपको इन्हीं दोनों तरीकों पर फोकस करना है और किसी तरीके पर फोकस मत करना। अब मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। उम्मीद है सबकी समझ में बड़े अच्छे से आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो हम अगले पे चलें। चलिए, तो हमें 1 से 2 सेकंड में आंसर निकालना है। मान के चलो चीज़ें टिपिकल आ जाएं, जैसे कि मैं अभी टिपिकल बोलूँगा, अभी एक आसान सा बोलता हूँ, ठीक है। ये कह रहा है कि बेटा 20 छात्रों का औसत भार, 20 छात्रों का औसत भार 48 किलो है। यदि अध्यापक के भार को भी शामिल कर लिया जाए, अध्यापक के भार को भी शामिल कर लिया जाए, अध्यापक के भार को भी शामिल कर लिया जाए, तो भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों, अभी हम इसको कितने तरीके से करते हैं, वही 2 तरीके से। कौन कौन सा? पहला यूनिवर्सल मेथड तो हमारा यही, हमने लिखा संख्या, औसत और योग। संख्या, औसत और योग, ठीक है। संख्या का गुणा अगर हम औसत के साथ करते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, योग निकल के आ जाता है। मतलब अगर हम नंबर का मल्टीप्लाई एवरेज के साथ करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों, तो हमारा सम निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए संख्याएं कितनी थी, तो आप कहोगे सर छात्र थे 20,
औसत भार कितना था 48, तो उनका योग कितना था, तो बेटा 48 दूनी 96, 960 किलोग्राम था। ठीक है, अब अध्यापक शामिल कर लिया गया, कितने हो गए, संख्या कितनी हो गई 21। अब इनका एवरेज बढ़ गया है 0.5। अब 0.5 बढ़ गया, अब मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, कितना आया 21 पंजे 105 का 5 हासिल 10, 21 अट्ठे 168 और 10 178 का 8 हासिल 17, 21 चौके 84 और 84 में हमने 17 जोड़ दिया बेटा, कितना आ गया 101। तो कितना आ गया 101.85 ग्राम किलोग्राम। ठीक है, अब देखो अगर मैं इन 21 में से 20 छात्रों का घटा दूंगा तो अध्यापक का आ जाएगा कि नहीं, तो अध्यापक का कितना आ गया प्यारे बच्चों, देखते हैं। तो अध्यापक का भार आ गया, इसमें से इसको घटा दिया बेटा, 40 और 1 41, 41.85 ग्राम किलोग्राम। ठीक है, 21 पंजे 85, 21 पंजे 105 का 5 हाथ से लग गया 10 और 21 अट्ठे 168 और 10। ठीक है बेटा, एक तरीका तो हमारे पास ये है। दूसरा तरीका देखें प्यारे बच्चों, दूसरा तरीका देखें, दूसरा तरीका और बताता हूं प्यारे बच्चों मैं आपको। दूसरा तरीका देखते हैं। मैंने अभी बताया था कि एवरेज, बेटा एवरेज कितना था पहले था 48, पहले कितना था 48। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कोई मिसप्रिंट तो नहीं हो रही। 21 पंजे 105 का 5 हाथ से लग गया 10 और 21 अट्ठे 168 और 10 178 का 8 हाथ से लग गया 17 और 21 चौके 84 और 17 101। ठीक है बेटा, ठीक है। अभी देखिए पहले छात्र हमारे कितने थे, पहले छात्र थे 20 और एवरेज कितना था 48। अब सबका कितना कितना बढ़ गया है, आधा बढ़ गया है, 500 ग्राम बढ़ गया है, 500 ग्राम कितना बढ़ गया है, 500 ग्राम बढ़ गया है। और अब छात्र कितने हो गए हैं, अब छात्र नहीं अब संख्या हो गई है 21। तो अगर मैं आपसे पूछूं पहले 48 था अब बढ़ गया है 500 ग्राम, तो कितना बढ़ गया है, आप बोलोगे कि सर 10.5 ग्राम, 10.5। ये गलत हो गया प्यारे बच्चों। एक बार मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ, ठीक है, दोबारा से कर देता हूँ, मुझे लग रहा है यहाँ कहीं मिसप्रिंट हो गई है। तो बेटा संख्याएं कितनी थी हमारी, संख्याएं थी 20, पहले व्यक्ति थे हमारे 20 और उनका एवरेज कितना था, एवरेज था 48। ठीक है, तो 48 दूनी 96, 960 किलोग्राम पहले उनका वजन था। अब एक व्यक्ति और शामिल हो गया तो अब संख्याएं हो गई 21 और औसत वजन में 500 ग्राम की वृद्धि हो गई है। इसका मतलब औसत वजन हो गया 48.5। तो 21 पंजे 105 का 5 हाथ से लगा 10। ठीक है, और 21 अट्ठे 168, 168 और 10 178, 178 का 8 हाथ से लग गया प्यारे बच्चों 17 और 21 चौके 84, 84 और 17 101, 201, 201। ठीक है, एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा, एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा। देखो प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ पे देखिए 48 था, 21 का आधा आधा बढ़ा तो कितना बढ़ गया 10.5 किलोग्राम। तो बेटा इसका कितना आ गया 58.5 किलोग्राम। यहाँ पे बार बार मिसप्रिंट हो रही है मल्टीप्लाई करने में। 21 पंजे 105 का 5 हाथ से लग गया 10, 21 अट्ठे 168, तो यहाँ पे 8 हाथ से लग गया 17 और 21 चौके 84, 84 और 17, 17 4 11 का 1 हाथ से लग गया 1। यहाँ पे 101 कितना आएगा 101, गलती से 201 लिख दिया हमने, 101, 101, 101 8.5। अब बेटा अगर मैं 21 में से 20 घटा दूँ तो एक किसका आ जाएगा, अध्यापक का। इतना बड़ा नहीं करना, इतना बड़ा करोगे कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन में गलती हो जाती है बेटा। तो अगर इसमें से इसको घटाऊंगा तो 40 और 18, 40 और 18 58, 58.5 कितना आ गया 58.5 किलोग्राम। तो बेटा अध्यापक का वजन कितना आ गया 58.5 किलोग्राम। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि कैलकुलेशन करोगे आप इतनी बड़ी बड़ी तो कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा था, पता नहीं बार बार कहाँ गलत लिख रहा था, पहले भी शायद यही लिखा था शायद मैंने, लेकिन यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट की जगह पे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया था गलती से। ठीक है, चलो कोई नहीं, अभी सही कर दिया है। कितना आ गया है 58.5।
ठीक है बेटा। अभी देखिए, तो इतना बड़ा नहीं करना है, इतना बड़ा करोगे, अभी ये तो छोटा था, अगर मान के चलो और कैलकुलेशन टिपिकल आ जाए तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें करना है कि बेटा कितना औसत था 48, बढ़ रहा है तो जुड़ेगा, कितना बढ़ रहा है 500 ग्राम बढ़ रहा है, और कितनों का बढ़ा है 21 का। पहले 20 थे, अब एक व्यक्ति और आ गया है तो 21 हो गए हैं। इसका मतलब प्यारे बच्चों उस नए व्यक्ति का भार कितना है 58 मतलब 5। अभी 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, इस चीज़ को अच्छी तरीके से लगाने की बात करते हैं, क्योंकि बेटा जैसे जैसे कैलकुलेशन टिपिकल होती जाएगी तो ये वाला तरीका जो है उतना ही टिपिकल होता जाएगा। वैसे ये तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन दिक्कत क्या है कि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टिपिकल होती है, तो इस पर कम फोकस करना है, उस पर जल्दी फोकस करना है। मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है बेटा। मैंने बोला यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 27 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कि एक कक्षा की औसत उम्र अभी मैं टिपिकल सा लेता हूँ प्यारे बच्चों। मैंने टिपिकल सा लिया तो मैंने यहाँ पे लिखा 17 वर्ष 7 माह है। कितनी है? 17 वर्ष 7 माह है। यदि अध्यापक की उम्र को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत उम्र में 3 महीने की वृद्धि हो जाती है। औसत 3 की जगह पे 8 की कर लेते हैं, है ना, 4 की कर लेते हैं। औसत उम्र में 4 माह की, देखते हैं कितना छोटा सा टीचर है, 4 माह की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक की उम्र ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप ऐसे करने लग जाओगे संख्या गुणा औसत बराबर योग, तो बेटा फिर करते ही रहना, फिर आप में और बच्चों में क्या ही अंतर रहेगा, हैं? फिर हमारे स्टूडेंटों में और स्टूडेंटों में अंतर ही क्या रहा जब आप भी ऐसे ही करोगे तो प्यारे बच्चों हमें थोड़ा सा जल्दी करना है। तो जल्दी कैसे करना है, ये मत करना कि संख्या गुणा औसत बराबर योग, ऐसे करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा और कैलकुलेशन लेंदी नहीं होगा। कुल मिला के बात क्या, कैलकुलेशन इतनी टिपिकल होगी कि आपसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती करा ही देगा ये, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं करना है। तो आप कहोगे कि सर कैसे करना है, मैंने अभी बताया था कि पहले एवरेज कितना था इसका 17 वर्ष 7 महीने, ठीक है। अब क्या हुई है प्यारे बच्चों, वृद्धि हो गई है तो जुड़ जाएगा, ठीक है। 4 महीने की वृद्धि हुई है और कितने विद्यार्थियों में हुई होगी, 27 विद्यार्थी और एक अध्यापक, कुल मिला के 28 व्यक्तियों की उम्र में 8-8 महीने की वृद्धि हुई। तो बेटा 28 गुणा 4, तो 28 चौके 112, 28 दूनी 56 दूनी 112, ठीक है। 28 चौके 112, ठीक है। 112 मंथ। अगर प्यारे बच्चों मेरे से कहा जाए कि इनको ज़रा आप जो है ईयर में बदल दो, तो ईयर में बदलने के लिए 112 में 12 से भाग लगेगा। तो बेटा 12 नम्मा 108, कितना बच गया 4 बचा हुआ है। इसका मतलब 9 तो क्लियर वर्ष हो गई और 4 मंथ बचे हुए हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9 वर्ष और 4 मंथ की क्या हो जाएगी, वृद्धि। जब 9 वर्ष 4 मंथ की वृद्धि हो जाएगी तो टीचर की उम्र कितनी हो गई, 7 तो 4 11 महीने, और 9 और 17 कितना हो गया 26 वर्ष 11 महीने का मास्टर है, नया ही बच्चा है ये भी, ठीक है कि नहीं। 26 वर्ष 11 महीने का मास्टर है बस, ठीक है। मास्टर की एज ज़्यादा नहीं है, कितनी है
26 वर्ष 11 महीने। तो बेटा अगर आप ऐसे करते हो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। और आप अगर गुणा करने लग गए तो देखो पहले 27 लिखोगे, 27 में 17 वर्ष 7 महीने का गुणा करना है, फिर 28 हो जाएंगे, फिर उसमें 4 बढ़ा दोगे, 17 वर्ष 11 महीने का गुणा करोगे, फिर घटाओगे, बहुत लेंदी हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको ये बता दिया है, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम आगे की तरफ चलें। चलिए, तो इस टाइप में और क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, अब सीधे के सीधे हम अगले टाइप पर चलते हैं। जब कोई एक व्यक्ति बाहर निकल जाए, चलो मैं अभी एक क्वेश्चन ऐसा ही और करा देता हूँ। ये मैंने सारे के सारे क्वेश्चन वृद्धि वाले कराए हैं, अभी एक कमी वाला करा देता हूँ। ठीक है, तो लिखेंगे एक परिवार के 7 सदस्यों की औसत उम्र, यहाँ पे ले लेते हैं हम 35 वर्ष है। यदि इसमें इस परिवार में एक नया सदस्य, कौन बुआ का लड़का आ गया, ठीक है, नया सदस्य शामिल कर दिया जाए तो, मतलब किसी की शादी हो गई ऐसे समझ लो, ठीक है कि नहीं। एक बंदे की शादी हो गई तो नया सदस्य परिवार में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो दो ही तरीके से आते हैं, या तो शादी होके आते हैं या फिर बच्चे का जन्म होता है जब नया सदस्य आता है। तो नया सदस्य कैसे आया है कि एक किसी की शादी हो गई है, ठीक है, तो नया सदस्य आ गया है। नया सदस्य शामिल कर दिया जाता है जिससे औसत उम्र में 1 वर्ष की कमी आ जाती है। 1 वर्ष की कमी आ जाती है। तो नए सदस्य की उम्र ज्ञात कीजिए। नए सदस्य की उम्र ज्ञात करें। देखें बेटा, तो नए सदस्य की उम्र देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। अभी मैंने आपको समझाया था कि एवरेज उम्र कितनी थी, पहले कितनी थी 35। अब जो नया सदस्य आया है उससे कमी आई है, कमी के लिए माइनस लगाएंगे। और कितने व्यक्ति हो गए, अब पहले 7 सदस्य थे, अब एक नया आ गया तो 8, और सबके में 1 की कमी आई है तो 8 वर्ष की कमी हो गई। 8 वर्ष की कमी हो गई तो जो नई दुल्हन आई है उसकी उम्र कितनी निकल के आ गई, 27 वर्ष। कितनी निकल के आ गई, 27 वर्ष की दुल्हन आई है नई। क्लियर है। तो बेटा ऐसे करोगे तो आप 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, और आप मल्टीप्लाई करते रहोगे तो फिर मल्टीप्लाई करते ही रहना। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है बेटा। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मैं अगले टाइप के बारे में बात करता हूँ। ये टाइप वो था जब कोई एक व्यक्ति शामिल किया गया है। अब मैं उस टाइप के बारे में बताऊँगा जब एक व्यक्ति को परिवार से निकाल दिया जाए। ठीक है कि नहीं। तो जब निकल जाता है तो उसकी उम्र के बारे में या उसके वजन के बारे में या जब जिस चीज़ के बारे में बात की जाती है उस पर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये कह रहा है, एक छोटे से क्वेश्चन के साथ बात करूँगा। 5 दोस्तों के एक समूह में, समूह का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, 5 दोस्तों के एक समूह की, एक समूह की औसत उम्र कितनी ले लेते हैं, 27 वर्ष ले लेते हैं। 27 वर्ष है। यदि इसमें से एक दोस्त को निकाल दिया जाए, एक व्यक्ति को निकाल दिया जाए, एक व्यक्ति को निकाल दिया जाए,
तो औसत उम्र में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। एक वर्ष की कमी हो जाती है। कमी हो जाती है तो निकाले गए व्यक्ति की उम्र ज्ञात कीजिए। देखें बेटा, तो आप लोग पहले तो मैं इसको कंसेप्ट से बताता हूँ, मतलब फॉर्मूले से, फिर हम बात करेंगे इसका मेन कंसेप्ट क्या है जिसको हम जल्दी तरीके से करते हैं। तो सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन बेटा, संख्या और औसत, कोई सा भी क्वेश्चन है इससे हो जाएगा, लेकिन कभी कभी कैलकुलेशन टिपिकल आ जाती हैं तो होता तो है, ऐसा नहीं है कोई क्वेश्चन इससे ना हो, लेकिन बहुत लेंदी हो जाता है और हमें करना है 2 से 3 सेकंड में, क्योंकि पेपर में हमें इतना टाइम नहीं मिलता प्यारे बच्चों कि हम कैलकुलेशन को कर सकें, इतने बड़े बड़े मल्टीप्लाई कर सकें। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि पहले हमें इसको जो है जल्दी से करने की कोशिश करनी है कि मतलब पेन पेंसिल उठाना ही नहीं पड़े, बस देखा और ख़त्म। ठीक है, तो फॉर्मूला नहीं लगाना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे करते हैं। तो बेटा कितने दोस्त थे? 5। बेटा इनकी औसत उम्र कितनी है? 27। 27 पंजे 135। ठीक है, इसमें से एक व्यक्ति निकाल दिया गया, संख्या कितनी बची है? 4। तो उम्र में 1 वर्ष की कमी आ गई, कितनी हो गई? 26। 26 चौके 104। इसका मतलब जो व्यक्ति निकाला गया था, एक व्यक्ति बचा जो निकाला गया था, उसकी उम्र कितनी थी? 31 वर्ष। जो व्यक्ति निकाला गया, गद्दारी कर दी उसने, निकाल दिया, तो जो व्यक्ति निकाला गया उसकी उम्र कितनी थी? 31 वर्ष। ये क्या था प्यारे बच्चों? ये था हमारा फॉर्मूले से, मतलब ये थी हमारी आम जिंदगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेंटोस ज़िंदगी। मेंटोस नहीं, यहाँ पे टॉफ़ियों के बारे में बात नहीं हो रही, फल फ्रूट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो सेब ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। आम, सेब, संतरे, चीकू। हाँ, सेब की, यहाँ पे फलों के बारे में बात हो रही है, तो देखिए सेब ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। समझेंगे क्वेश्चन को बड़े प्यार से। एक छोटी सी बात मुझे आप बताइए कि 27 थी, चलो मैं 27 से ही समझाता हूँ कि एक पहला व्यक्ति था जिसकी उम्र 27 है, दूसरे की भी 27 है, तीसरे की भी 27 है। मैं अगर 5 व्यक्तियों का औसत उम्र 27 है तो इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि सभी की 27 है। ठीक है, पहले की भी 27, दूसरे की भी 27, तीसरे की भी 27, चौथे की भी 27 और 5वें की भी 27। अगर ये 27 वर्ष का ही निकला होता तो आज इनकी औसत उम्र पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी औसत उम्र 27 ही रहती। कितनी रहती? 27 ही रहती, क्योंकि इसकी भी 27 रहती, इसकी भी 27, इसकी भी 27, इसकी भी 27, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क पड़ गया। क्यों पड़ गया प्यारे बच्चों? क्योंकि ये जो है 1 वर्ष कम हो गई सबकी। इसका मतलब सबके हिस्से में से 1-1 रुपया लेके गया, ये इसके हिस्से में से 1 रुपया लेके गया, इसके से में भी 1 लेके गया, इसके में से भी 1 लेके गया, इसके हिस्से में से भी, क्योंकि अब इनकी औसत उम्र 26 है तो सबके हिस्से में से 1-1 लेके गया। मतलब अपना तो पूरा लेके गया है 27, और इनका और लेके गया 1-1, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, कुल मिला के कितना और लेके गया है? 4। तो कुल मिला के उसकी उम्र कितनी थी? 31 वर्ष। अगर सभी बच्चों को, उम्र को नहीं, आप ऐसे समझो कि सभी को 27-27 रुपये दिए जाते हैं, है ना। 5 व्यक्तियों को कुछ पैसे बांटे जाते हैं जिनका एवरेज है 27। तो इसका मतलब पहले को भी 27, दूसरे को भी 27, तीसरे को भी 27, चौथे को भी 27 और 5वें को भी 27। अगर ये 5वां व्यक्ति जो है वो 27 रुपये लेके निकलता तो आज भी सबके हिस्से में 27 ही आते। लेकिन आज सबके हिस्से में 1-1 रुपया कम आ रहा है, मतलब ये सबके हिस्से का 1-1 रुपया ज़्यादा लेके गया है। कितने व्यक्तियों का लेके गया है? ये 4 व्यक्तियों का लेके गया है। अपना 27 लेके गया है, प्लस इनका 1-1 4 रुपया लेके गया है। कुल मिला के कितने रुपए लेके गया है? ये 31 रुपये। उम्मीद है बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इतना बड़ा नहीं करना है, सिर्फ इतना सा करना है। अब देखिए कैसे कि इसकी उम्र कितनी थी? 27, सबकी कम हुई है, इसका मतलब सबका पैसा लेके गया है। कितने व्यक्ति? बेटा 5 थे, अब 1 तो ये निकल गया, अपना पैसा लेके गया है, सबका कम हुआ है 1-1, तो 4 व्यक्तियों का कम हुआ है 1-1, मतलब उन सबका 4 रुपया और लेके गया है। कुल मिला के कितना रुपया लेके गया है? ये 31। ये बात
बात समझो प्यारे बच्चों, बस एक लाइन लिखनी है। अगर आप हल्का सा दिमाग लगाओगे तो आपका आंसर 1 सेकंड में आएगा। कितना आएगा? 31 वर्ष। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं प्यारे बच्चों। ये कह रहा है, अब देखिए जल्दी करेंगे। अब हम टाइम नहीं लगाएंगे प्यारे बच्चों, जल्दी करेंगे तो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, विदाउट फॉर्मूले के करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है 17 व्यक्तियों का की एक समूह में 17 व्यक्तियों के एक समूह की औसत उम्र 37 वर्ष है। इसमें से एक व्यक्ति निकल जाता है। एक व्यक्ति निकलता है, निकाल दिया जाता है, ऐसे लिख लो, निकाल दिया जाता है, जिससे औसत उम्र में 2 महीने की कमी आ जाती है। जिससे औसत उम्र में 2 मंथ की कमी आ जाती है। दो मंथ की कमी आ जाती है। तो निकाले गए व्यक्ति की उम्र ज्ञात कीजिए। निकाले गए व्यक्ति की उम्र ज्ञात कीजिए। निकाले गए व्यक्ति की उम्र ज्ञात करें। सॉल्यूशन देखेंगे बेटा। अगर हम इसको फॉर्मूले से करने लगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो हमें पता ही है कि फॉर्मूले से करते हैं तो काफ़ी टाइम बर्बाद होता है हमारा। ठीक है, तो हम इसको विदाउट फॉर्मूले से देखेंगे और विदाउट फॉर्मूले से हम इसको कैसे करते हैं, कैसे जल्दी करते हैं, बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं मेरे लाल पीले हरे नीले गुलाबी से बच्चों कि 17 व्यक्तियों के एक समूह की औसत उम्र कितनी है? 37। अगर ये व्यक्ति 37 का निकला होता तो आज भी सभी की उम्र 37 होती, न तो औसत उम्र में कोई वृद्धि होती, न औसत उम्र में कोई भी कमी होती बेटा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि औसत उम्र में कमी हो गई है। अब सबके हिस्से की उम्र जो है वो कम हो गई है। इसका मतलब ये ज़्यादा उम्र का निकला है। ये समझो कि बेटा पहले सभी के हिस्से में 37 रुपये आते थे। ठीक है, अब 2 पैसा या 20 पैसा या अब 2 महीने के हिसाब से समझो, अब सबकी 2 उम्र कम हो गई है। इसका मतलब ये ज़्यादा उम्र का निकला है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जब तो इनके हिस्से में कमी आई है। ठीक है कि नहीं? तो बेटा कितने व्यक्तियों के हिस्से में कमी आई है? 17 थे तो बेटा एक तो वो निकल गया, 37 वर्ष का निकला होता तो कोई कमी नहीं आते। व्यक्ति बच्चे हैं 16 और हर एक के हिस्से में 2 मंथ की कमी हुई है। तो इसका मतलब ये इतने ज़्यादा का निकला होगा, मतलब जोड़ना है 16 दूनी 32 मंथ। और 32 महीने को मैं क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों? तो 37 वर्ष तो ये है ही। 32 महीने को क्या लिख सकते हैं? 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2 वर्ष 8 महीने। तो 2 वर्ष 8 महीने लिख सकते हैं इसको। तो बेटा 37 वर्ष और 2 वर्ष 39 वर्ष और कितने महीने प्यारे बच्चों? 8 महीने। 39 वर्ष 8 महीने। तो जो व्यक्ति गया है उसकी उम्र कितनी है? 39 वर्ष 8 महीने। तो वेरी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन में बिल्कुल भी और कुछ भी नहीं था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें मेरे प्यारे से सुंदर से गुलाबी से बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है अभी मैंने सब कमी वाले कराए थे, अब की बार वृद्धि वाला करा देता हूँ। अगर वृद्धि हो रही है तो फिर क्या होगा, मैं जो है अभी मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ कि 27 व्यक्तियों में से 27 व्यक्तियों की औसत आय 30,000 रुपये है। यदि एक व्यक्ति को निकाल दिया जाता है, तो सभी की औसत आय में ₹200 की वृद्धि हो जाती है। अभी मैंने कमी वाले कराए थे तो ये वाला वृद्धि वाला है, ठीक है। ₹200 की वृद्धि हो जाती है। निकाले गए व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए। निकाले गए व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बेटा। सभी की औसत उम्र कितनी है, औसत इनकम कितनी है, 30,000। अगर जो व्यक्ति गया है, अगर वो 30,000 रुपये वाला गया होता तो आज भी सभी की औसत सैलरी कितनी होती, 30,000। लेकिन जो व्यक्ति गया है तो वो उस व्यक्ति के जाने के बाद सभी की औसत में क्या हो गई है, 200 की वृद्धि हो गई है, ₹200 की। इसका मतलब वो अपना पैसा कम लेके गया है, अपना इतना पैसा कम लेके गया है कि सभी के हिस्से में 200 रुपये और ज़्यादा आ जाए। यही बात है ना। तो कितने व्यक्तियों के हिस्से में ज़्यादा आएंगे, 200 रुपये ज़्यादा आए 26 व्यक्तियों के में, क्योंकि वो तो चला गया, 26 व्यक्तियों के में ज़्यादा आए कि नहीं आए। इसका मतलब वो कम लेके गया है, 30,000 से क्या लेके गया है, कम लेके गया है। कितना, इतना कम लेके गया है कि 26 व्यक्तियों के हिस्से में 200 रुपये ज़्यादा आ जाएँ। तो बेटा उसका बनता 30,000 था, लेकिन कितना रुपया कम लेके गया है, तो 13 दूनी 26 दूनी 52, 5,200 कम लेके गया है। इसका मतलब वो जो गया है उसकी सैलरी कितनी थी, तो आप बोल दोगे 24,800 थी। कितनी थी, 24,800। उम्मीद है आपकी समझ में बड़े अच्छे से आ गया होगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन बहुत प्यारा था, बिल्कुल आपके जैसा। अगर आप क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं तो तभी सिलेक्शन होगा प्यारे बच्चों। ये नहीं कि आप क्वेश्चन को किए ही जा रहे हैं, 1 घंटा लग रहा है, 20 मिनट में एक क्वेश्चन हो रहा है, 10 मिनट में एक क्वेश्चन हो रहा है। तो बेटा 10 मिनट में उससे करने से अच्छा है क्वेश्चन को छोड़ ही दो। 10 मिनट में जब एक क्वेश्चन हो रहा है तो आपको कितना समय लगेगा, मात्र 6 से 7 क्वेश्चन कर पाओगे। हाँ, तो क्या सिर्फ पेपर में मैथ करने ही गए हो? तो बेटा क्वेश्चन को ऐसे करना है कि सेकंडों में निकले। अगर मिनट में भी निकल रहा है तब भी हमारा अप्रोच गलत है। क्यों अप्रोच गलत है कि अगर हम 1 मिनट में एक क्वेश्चन निकाल रहे हैं तो वहाँ पे हमें टाइम कितना मिलता है, तो बेटा टाइम मिलता है 60 मिनट का। हाँ, तो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन कितने हो गए, 25 25 50। तो 50 मिनट में तो तुम सिर्फ यही निकाल लो। 10 मिनट में इंग्लिश और जीके को कर दोगे? नहीं। तो बेटा ऐसे नहीं करना है हमें क्या करना है कि टाइम के अंदर निकलना चाहिए। हर एक क्वेश्चन का आंसर हमारा सेकंडों में आना चाहिए। अगर मिनट में आ रहा है तो फिर तो मामला गड़बड़ है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ऐसा ही बोलता हूँ आप लोगों के लिए, पहले आप बनाओगे फिर मैं करूँगा।
ठीक है। तो ये वाले टाइप में मुझे नहीं लगता है कि और कराने की ज़रूरत है आपको, ठीक है कि नहीं। अब हम कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं जो होते हैं हमारे बेस्ड ऑन एलिगेशन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा के औसत प्राप्तांक, एक पेपर होता है, एक परीक्षा में एक कक्षा के औसत प्राप्तांक 85 हैं। औसत प्राप्तांक कितने हैं? 85। मतलब लड़के लड़कियां मिला के अगर उनका सबका एवरेज निकाला जाए सभी बच्चों का तो कितना निकलता है? 85 निकलता है, ठीक है। यदि लड़कियों के औसत प्राप्तांक, लड़कियों के औसत प्राप्तांक 83 और लड़कों के औसत प्राप्तांक 88 है, और लड़कों के औसत प्राप्तांक 88 है, तो बताइए कि बेटा यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, यह दें विद्यार्थियों की कुल संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या 120 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है बेटा। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है वहाँ पे, लड़कों की प्रतिशत संख्या ज्ञात करो। ये इस तरीके से ये पूछ लिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, यदि लड़कों की संख्या 30 है, ये अगला क्वेश्चन है, यदि लड़कों की संख्या 30 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। ऐसे और क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन इसी क्वेश्चन में आप सारी चीज़ों को सीख जाओगे कि क्या क्या दिया हुआ होता है और क्या क्या पूछ लिया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जिसमें से मैंने 2-3 चीज़ें यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है प्यारे बच्चों। तो पूछ ले सकता है कि परसेंटेज कितना है, पूछ सकता है कि लड़कों की संख्या कितनी है, पूछ सकता है लड़कियों की संख्या कितनी है, पूछ सकता है कि लड़के कितने परसेंट हैं, पूछ सकता है लड़कियाँ कितनी परसेंट हैं, पूछ सकता है कि लड़कों की संख्या दे दी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ सकता है, लड़कियों की संख्या दे दी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ सकता है, ठीक है। या लड़कों की संख्या दे दी, लड़कियों की संख्या पूछ सकता है, लड़कियों की दे दी, लड़कों की पूछ सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों सॉल्यूशन में, ठीक है। तो बेटा एक कक्षा के औसत प्राप्तांक, बेटा यहाँ पे लिखे मैंने बॉयज और यहाँ पे लिखे मैंने गर्ल्स। तो बॉयज कितने हैं प्यारे बच्चों? तो बॉयज़ों के जो औसत प्राप्तांक हैं, लड़कों के औसत प्राप्तांक कितने हैं? 88, और लड़कियों के कितने हैं प्यारे बच्चों? 83। अगर मैं इन दोनों को मिला दूंगा तो पूरी क्लास के एवरेज स्कोर आ जाएगा या नहीं? यस एंड नो?
अगर मैंने दोनों को मिला दिया तो पूरी क्लास का एवरेज स्कोर आ जाएगा या नहीं मेरे प्यारे से सुंदर से गुलाबी से बच्चों? तो बेटा आ जाएगा। तो पूरी क्लास का एवरेज स्कोर कितना दिया हुआ है? 85। कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों? 85। तो पूरी क्लास का एवरेज स्कोर दिया हुआ है 85। तो बेटा दोनों को मिलाया तो बेटा पूरी क्लास का एवरेज स्कोर कितना आ गया? 85। तो बेटा बड़े वाले में से छोटा वाला घटाते हैं। 85 में से कितना चला गया? 88 में से 85 चला गया 3, और बेटा 85 में से 83 चला गया 2। तो मैं कह सकता हूँ लड़के कितने हैं? 2। लड़कियाँ कितनी हैं? 3। पहले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। इसका मतलब कक्षा में टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 2 लड़के हैं 3 लड़कियाँ हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए बेटा? 5। और वो कहता है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 120। अगर टोटल स्टूडेंट 120 हैं तो बेटा एक की वैल्यू कितनी आ गई? 24। जब एक की वैल्यू 24 है तो पूछा जाए नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे हमारे? 2। 2 गुणा 24 बराबर कितना आ गया? नंबर ऑफ बॉयज़ थे 48। अगर पूछा जाए नंबर ऑफ गर्ल्स तो लड़कियां कितनी थीं? तो बेटा 24 गुणा 3। लड़कियां थीं 3, एक की वैल्यू 24 तो 3 की वैल्यू 24 गुणा 3, 24 दिया 72। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने परसेंट लड़के हैं और कितनी परसेंट लड़कियां हैं। तो बेटा कोई भी चीज़ जो अपने आप में 100% होती है तो बेटा पूरी क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो 100% होंगे, जिसमें से 2 लड़के 3 लड़कियां। तो पूरी क्लास कितने के बराबर होती है? 100% के बराबर। मेरे अकॉर्डिंग पूरी क्लास में बच्चे कितने हैं? 5। 5 बच्चे बराबर 100%। तो बेटा एक की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? तो आप बोलोगे भैया 20% के बराबर आ गई। जब एक की वैल्यू 20% है तो बॉयज़ कितने परसेंट हैं? तो बॉयज़ थे हमारे 2। तो 2 गुणा 20% बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों? 40%। और गर्ल्स कितनी थी प्यारे बच्चों? तो बेटा गर्ल्स थी 3। तो 3 गुणा 20% बराबर गर्ल्स कितनी आ गई? 60%। अब लास्ट वाला बचा है, यदि लड़कों की संख्या 30 है, मेरे अकॉर्डिंग लड़कों की संख्या कितनी है? 2। तो बेटा अगर 2 की वैल्यू 30 के बराबर दी हुई है तो बेटा 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 15। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? यही तो पूछा है। तो बेटा लड़कियां कितनी हैं? 3। जब 1 की वैल्यू 15 तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 45। दैट्स योर आंसर। उम्मीद है ये आपकी समझ में सारी की सारी चीज़ें आ गई होंगी। ठीक है, तो ये हमारा बेस्ड ऑन एलिगेशन पर बेस्ड क्वेश्चन थे। इनको हम ऐसे करते हैं तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। तो थैंक यू क्लास।